मुंबई में ग्रिड फेल होने की वजह से कई इलाकों में बिजली ठप है। इसका असर ईस्ट और वेस्ट मुंबई के अलावा सबर्ब्स में भी देखा जा रहा है। साथ ही ठाणे के एक बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई। हालांकि पूरे मुंबई में बिजली प्राइवेटाइज है, वहां पर एक सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जाती है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि कब बिजली दोबारा चालू होगी, कब ये व्यवस्था ठीक हो पाएगी, क्योंकि ना ट्रैफिक लाइट्स चल रही है, ना लोगों के घरों में बिजली आ रही है और ना ही लोकल ट्रेन सेवा बहाल हो पा रही है। आधे घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है जब ये परेशानी पैदा हुई। बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और टाटा की तरफ से आने वाली बिजली की आपूर्ति फेल होने के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त जिस तरह से जूझ रही है उसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लोकल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है, सबर्ब्स में बिजली नहीं है और यहाँ पर देखिए नेहा, एक संकट ये भी है कि जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, जो मुंबई से सबर्ब्स का रुख करते हैं, वो रास्तों में जहां तहां फंस गए हैं इस वक्त और आगे को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। बिल्कुल, 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बिजली चले जाने से वहां के लोग हैरान और परेशान है कि आखिरकार वजह क्या है, किस तरीके से बिजली गुल हो गई है अचानक। ठाणे प्रभावित बताया जा रहा है, वहीं सबर्ब्स के कई इलाके हैं। ईस्ट और वेस्ट मुंबई खासतौर पर प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेन पर ब्रेक लग गया है, स्टेशन पर लोग फंस गए हैं। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक बिजली बहाल हो पाएगी? देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है बिजली गए हुए, काफी ज्यादा असर पड़ी। इस वक्त हम मुंबई के जो सबर्ब इलाके में जो दफ्तर है वहां पर हमने कई लोगों से बात की और उनका भी यही कहना है कि दफ्तर के अंदर बिजली नहीं है। दरअसल मुंबई में बिजली जाती नहीं है और यही वजह है कि लोग बैकअप रखते नहीं है जैसा कि दूसरे शहरों में देखा जाता है। और यही वजह है कि इस वक्त लोग ऊंची ऊंची इमारतों में सीढ़ियां चढ़ चढ़ के अपने दफ्तरों तक, या फिर अगर घर से निकल रहे हैं तो सीढ़ियां उतर के घरों से निकल रहे हैं। तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन अभी इस वक्त रेस्टोरेशन का काम है वो जो चल रहा है। अभी बताया नहीं गया है कि कितना समय और लगेगा, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा, यही जानकारी बार बार दी जा रही है। इंतजार इसी बात का है कि जो रेस्टोरेशन का काम है वो जल्द से जल्द हो ताकि लोगों के घरों में, दफ्तरों में बिजली बहाल हो सके। जी, दिवेश भी जुड़ गए हैं। दिवेश, आप किस इलाके में मौजूद हैं, क्या परिस्थितियां वहां पर देख रहे हैं अभी? जी, आपको बता दें मैं दक्षिण मुंबई के इलाके में हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं बीएमसी का कार्यालय है, बीएमसी हेडक्वार्टर्स है और यहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। उसी के बगल में ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और यहां पर पूरी तरीके से बिजली गुल है। इस समय बिजली कहीं पर भी नहीं है। बताया जा रहा है कि टाटा पावर जो है उनके ग्रिड फेलियर होने की वजह से ये पूरी बिजली जो है बहुत से इलाकों में कट गई है। इसके अलावा जो मेन सेंट्रल पावर सप्लाई लाइन है, कलवा पड़गा लाइन जिसको कहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वहां पर भी ट्रिपिंग हुई है और इसीलिए अन्य इलाके भी अफेक्टेड हो गए हैं। खारघर का इलाका भी इफेक्ट हुआ है, ठाणे का इलाका भी इफेक्ट हुआ है। पर खासकर आपको बता दें जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, दक्षिण मुंबई का इलाका और पश्चिम मुंबई का इलाका, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। वहां पर बिल्कुल बिजली नहीं है। अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बीएमसी के दफ्तरों में भी आप देख सकते हैं, बीएमसी के दफ्तरों में खिड़कियां बंद रहती हैं क्योंकि ये सेंट्रली एयर कूल्ड बिल्डिंग है। पर आप देख सकते हैं बहुत जगह पर खिड़कियां खोल दी गई हैं। किसी तरीके से जो बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे हैं, लाइट भी नहीं है, किसी तरीके से मोबाइल की लाइट जलाकर। कुछ देर पहले हमने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बात की। दिवेश, अब से कुछ देर पहले हमने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बात की और उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है मुंबई में, ये ऐतिहासिक है। इस तरह से बिजली का जाना, हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि इसका क्या मतलब है। इस तरह का जो ये पावर कट हुआ है, जो ग्रिड फेल हुआ है, ये क्यों ऐतिहासिक है, बताइए। जी, आपको बता दें कि मुंबई में पावर फेलियर नहीं होती है। यहाँ पर इससे पहले कुछ 4 से 5 वर्ष पहले इसी तरीके का ग्रिड फेलियर हुआ था। तब पूरी मुंबई की बिजली कट गई थी, पूरी मुंबई में बिजली नहीं थी कई घंटों तक। पर तब भी ग्रिड फेलियर की वजह से ही हुआ था और इस बार फिर से एक ग्रिड फेलियर हुआ है। तब सारे उपाय किए गए थे कि किसी तरीके से ग्रिड में कभी भी फेलियर ना हो। और जैसे कि विद्या हमारी कलीग बता रही थी कि मुंबई में बिजली कभी भी नहीं जाती,
इसीलिए लोग ना इन्वर्टर ना जनरेटर्स इस तरीके की चीजें पावर बैकअप के लिए नहीं रखते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में। ठीक है, पर यहाँ पर ये दिवेश ऐतिहासिक लौटेंगे आपके इसलिए पास। भी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, आप किस इलाके में मौजूद हैं, वहां क्या हाल है, कब तक बिजली बहाल होगी, और साथ ही जो पावर ग्रिड फेलियर है उसको लेकर अब क्या जानकारी मिल रही है, कब तक इसे दुरुस्त किया जा सकेगा? मुस्तफा, आपसे मेरा ये सवाल था। मुस्तफा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। किस इलाके में आप मुस्तफा मौजूद हैं, वहां पर क्या इस वक्त परिस्थिति है? जी बिल्कुल, हम लोग सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मौजूद थे, जहां पर टर्मिनस पर हमने देखा कि लोगों की जो लाइन है वो काफी दूर दूर तक लगी हुई है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें शूट करने की परमिशन नहीं, इसलिए हम पीआरओ ऑफिस की तरफ आ गए। बट लोगों की भीड़ है, उन लोगों की जो नाइट शिफ्ट कर आए थे, ट्रेन में वापस जाना चाह रहे थे। इंडिकेटर्स बंद है, सेंट्रल लेवल पर हम है, ट्रेनें जो है वो इस वक्त बंद है। तो एक ट्रेन और ट्रैफिक सिग्नल जो बड़े बड़े एक तरह के आप जरूरी एक चीजें मान सकते हैं इन आम जिंदगी की, वो इस वक्त ठप पड़ चुकी है। लोगों को हमने देखा कि वो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, बट लाइन लगाने के बावजूद जब ट्रेन ही शुरू नहीं है तो पता नहीं कब तक खड़ा होना पड़ेगा और कब ट्रेनें शुरू होगी और उन लोगों का नंबर आएगा। तो एक तरह से जो पूरा आप कह सकते हैं कि मूवमेंट है मुंबई का, वो रुक गया है। ट्रैफिक सिग्नल आप मुंबई के देखेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है। मुंबई इतने ट्रैफिक भरा इलाका है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल ना काम करने से जगह जगह जाम लग सकते हैं। तो स्थिति जो है काफी नाजुक है इस वक्त। हॉस्पिटलों की हम लोगों को अभी तक अपडेट नहीं, हॉस्पिटल में क्या पावर बैकअप था किसी तरीके का, कई हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी जाने से किस तरह की तकलीफ हो रही है कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने में। ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि क्यों हुआ है, कितना टाइम लगेगा, इसका जवाब नहीं है, बट क्या हुआ है ये इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता पा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड से इस वक्त क्या हालत मुंबई में है, और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चाहे लोकल सेवाओं पर असर पड़ा हो और जो लोग रास्तों में फंस गए हैं उनके पास अभी ये क्लैरिटी भी नहीं है कि आगे कब तक ये दुरुस्त हो पाएगा ताकि वो उसको लेकर आश्वस्त हो सके। दिवेश, ये बताइए कि कितना प्रभाव अभी है, कहां कहां मुश्किलें पैदा हो रही हैं? हमें जो तस्वीर दिखाई दे रही है आवाजाही पर बहुत असर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस जगह जगह पर तैनात कर दी गई है क्योंकि सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस को मैनुअली ट्रैफिक मैनेज करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक की किस तरीके से अवस्था है। ये डीएन रोड से महापालिका मार्ग आने वाला जो रास्ता है काफी बिजी रास्ता है। यहाँ पर किसी तरीके से पुलिस मैनेज कर रही है पूरे ट्रैफिक को। मेट्रो का काम भी चल रहा था, वो भी ठप पड़ा हुआ है। ऑफिसेज में सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे कर अपने ऑफिस छोड़ नीचे आ जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस में बिजली ना होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है, किसी तरीके का पावर बैकअप नहीं है और इस दौरान वो कैसे काम करेंगे। मुस्तफा जैसे कि बता रहे थे, सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था अगर हॉस्पिटल्स की जहां पर बैकअप नहीं होगा वहां पर होगी। बैकअप बहुत सारे अस्पतालों में है, पावर बैकअप लेकर रखते हैं वहां पर अगर ज्यादा देर तक बिजली नहीं आई तो वो पावर बैकअप भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद किस तरीके की परिस्थिति होगी वो सोचना पड़ेगा। अभी भी यही कहा जा रहा है कि 1 से 2 घंटे लग सकते हैं इस ग्रिड फेलियर को ठीक करने में, इसे रिपेयर करने में, पर अभी भी बिजली आई नहीं है और पूरा दक्षिण और पश्चिम मुंबई का इलाका बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास देवेश और मुस्तफा। हमारे दो संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं मुंबई की परिस्थितियों को लेकर, लेकिन पूरे मुंबई में इस वक्त कई जगहों पर बिजली चली गई है और ऐसे में लोगों के लिए परेशानी का सबब बढ़ गया है। लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, सुनिए। आधा घंटा तो हो गया। क्या बताया गया आपको? कुछ अभी तक बताया नहीं है। लेकिन ट्रेन खड़ी है, लाइट वगैरह चली गई सब? हाँ, ऐसा बोले थे, लाइट गई है। कहाँ जा रहे थे आप? बेलापुर। 10 मिनट बचे 11 बजे में, 12 बजे तक ऑफिस पहुंचेंगे। अब ऑफिस वाले भी इस चीज़ को समझे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, वडाला जाना है, बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे अभी मुंबई सेंट्रल में ट्रेन रुक गई, तो अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन चालू नहीं होने वाली है। लाइट का कुछ तो दिक्कत हो गया, तो अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया, ट्रेन चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है, इसलिए तो अभी आपको काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है? जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा है। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच आपको 3 तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल ठप हो गया है।
सड़क पर एक तरीके से अव्यवस्था का माहौल, वहीं लोकल की रफ्तार भी थम गई है। लोगों को पता ही नहीं है कब वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। स्टेशन पर यात्री परेशान हैं। 3 तस्वीरें अपने आप में पूरे मुंबई के हालात बयां कर रही हैं। चर्च गेट हो, वसई हो, इन सभी इलाकों में बिजली गुल है। मुस्तफा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, हैरानी की बात यह है कि आर्थिक राजधानी है मुंबई, और अगर ऐसे में ग्रिड फेलियर होता है तो किस तरीके से बैकअप रखा जाएगा, कैसे वहां की व्यवस्था चरमराना जाए, इसका ध्यान मुंबई सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को रखना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, और एक तरह से ये दिक्कत को आप समझे तो इतना बड़ी दिक्कत लग रही है कि इस चीज का क्या कोई पावर बैकअप हो सकता है, ये भी सोच पाना मुश्किल लग रहा है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब करोड़ों की आबादी के इलाके की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा आपको दिखा रहे हैं सीएसटी का जो इलाका है, यहाँ पर ट्रेनें रुकी हुई हैं, इंडिकेटर्स बंद है, लोग खड़े हुए हैं और ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े पावर ग्रिड का बैकअप क्या हो पाता है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमें वही बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा शायद ही हमने कभी पहले सुना होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में मुंबई के और मुंबई के बाहर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर एक साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई हो। टाटा इलेक्ट्रिसिटी का पावर ग्रिड है, ये हमें पता चल रहा है, जहां से बीईएसटी जो कि मुंबई के सिटी इलाके में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है टाटा इलेक्ट्रिसिटी पे फेलियर हुआ ग्रिड का। उसके बाद ये पूरी प्रॉब्लम दिखती आ रही है। ग्रिड फेलियर क्यों हुआ, क्या पहले कभी ऐसा होता है, क्या बैकअप ग्रिड कोई होता है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिवली सप्लाई कर सकते हैं, ये सारे सवाल जो एक्सपर्ट्स ही कमेंट कर पाएंगे। लेकिन इसका हम जो ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट देख पा रहे हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग काम पर निकले हुए थे, काम के लिए या घर जाने के लिए निकले हुए थे, सारे ही लोग एक तरह से आप कहेंगे कि रुक गए हैं। जो लोग ऑफिस में पहुंचे भी होंगे वो फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि फैंस नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चल रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, तो काम अगर होगा तो होगा कैसे। मुस्तफा, आप कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करिएगा, आसपास लोग मौजूद हो, आपके पास लौटेंगे। दिवेश भी बने हुए हैं। दिवेश, ये बताइए, कोई अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इस पर आया है, कोई जवाब दिया गया अथॉरिटीज की तरफ से? जी, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि करीब 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा इस ग्रिड को रिपेयर करने में। जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी अफसर हैं, वो लगे हुए हैं, वो किसी तरीके से इस ग्रिड को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पावर रिज्यूम किया जा सके। पर यहाँ पर अभी भी किसी बात की क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में कितना समय लगेगा। इससे पहले भी एक बार मुंबई ग्रिड फेलियर देख चुकी है, पावर फेलियर देख चुकी है। करीब से 4 से 5 साल पहले इसी तरीके की परिस्थिति हुई थी। बहुत ज्यादा वक्त लग गया था तब ग्रिड को रिपेयर करने में, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि हर वो जो बैकअप पॉसिबिलिटी, हर वो टेक केयर ली जाएगी कि इस तरीके का फेलियर फिर से ना हो। पर आज हम देख सकते हैं फिर से एक ग्रिड फेलियर हुआ है टाटा पावर की सुविधा में और टाटा पावर की फैसिलिटी में, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा दक्षिण मुंबई, पूरी की पूरी पश्चिम मुंबई, बहुत सारे पूर्व मुंबई के इलाके, ठाणे के इलाके, नवी मुंबई के इलाके प्रभावित हो गए हैं। काम बिल्कुल ठप पड़ गया है क्योंकि मुंबई की जब बात होती है, लाइट नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि ये कमर्शियल कैपिटल है। दिवेश, मुंबई, हमारे साथ इस वक्त शाइना एनसी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। शाइना जी, तस्वीर हम मुंबई की देख रहे हैं जहां पर बिजली संकट ऐसा पैदा हुआ है कि जो जहां है वहीं अटक गया है, वहीं फंसा हुआ है। कितने समय से ये संकट जारी है, कैसी परेशानी इस वक्त मुंबई के इलाकों में, आप लोगों तक क्या जानकारियां पहुंच रही हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिक्कत तो हर एक नागरिक को हो ही रही है, क्योंकि ये पहली बार है जहां मुंबई में इतना बड़ा पावर आउटरेज रहा है। MMR रीजन जो कहते हैं हम, यहाँ एक मेजर इंटरप्शन इलेक्ट्रिक सप्लाई का, जहाँ तक लोकल ट्रेन की भी सर्विस रद्द हुई है बीच में। और कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि इतना सारा पैसा भरने के बावजूद, जहाँ कंज्यूमर बार बार बोल रहे हैं कि BSC हो, टाटा इलेक्ट्रिकल्स हो, अदानी हो, रिलायंस पावर हो, इतना पैसा भरने के बावजूद जो आज ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कॉग्निसेंस लेना चाहिए और लोगों की समस्या का हल करना चाहिए। शाइना जी, प्राइवेटाइजेशन तो इसीलिए किया गया था ना, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद भी अगर ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति हो रही है और 5 साल पहले भी ऐसी परिस्थिति देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं तो लूप होल है जिसको एड्रेस करना चाहिए।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और ये ना सिर्फ हमारी मांग रहेगी, लेकिन ये शायद पहली बार हमारे मुंबई के इतिहास में हुआ है कि इतना बड़ा पावर ग्रिड फेलियर, जहां ट्रेन, अस्पताल में इतनी परेशानी हुई है हमारे आम जनता को, और जो लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल हमारी यही मांग होगी कि जल्द से जल्द सभी एजेंसीज काम करें। बीएससी हमेशा सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इतना पैसा लेते हैं आम जनता से, वहाँ आज पवई, मरोल, गोरेगांव, पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। शाइना जी, आप तो लंबे समय से मुंबई रह रही हैं, ये बताइए क्या ऐसा संकट पहले आया है मुंबई में? इस तरह की परेशानी पहले पैदा हुई है? ये पहली बार मुंबई के इतिहास में, एक एरिया अलग होता है लेकिन यहाँ तो थाने, पंडेल, ट्रेन लाइंस भी अफेक्टेड है, और जो लोग अस्पताल में अपना इलाज करने जा रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा तो कहना चाहती हूँ कि impact on the services and impact on the citizens in this financial capital of ours is going to cost us heavy. तो फिलहाल तो यही मांग होगी BEST और अन्य एजेंसीज, MSEDCL और बाकी के जो एजेंसीज हैं, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पावर, रिलायंस, सभी को जो इतना पैसा ले रहे हैं आम जनता से। तो शाइना जी, आप तो निवासी भी हैं और आप बीजेपी से नेता भी हैं, आपकी भी इधर उधर बात हो रही होगी, अथॉरिटीज से संपर्क करने की कोशिश होगी, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक बहाल हो पाएगी व्यवस्था? फिलहाल कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए इतना आक्रोश है मुंबई की जनता में। कहाँ है ये सरकार? एक तरफ आप देखेंगे तो बोरिवली वेस्ट में टाटा पावर है, आप कहीं और देखेंगे तो अदानी का एक ट्वीट आया है, BEST से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अन्य एजेंसी जो मुंबई में, आज आप जानते हैं कि MSEDCL जो काम करते आ रही है मुंबई पावर को लेके, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। तो आप जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो ट्रेन में अटके हैं, जिनके परिवार अस्पताल में फंसे हैं, और जो लोग सिर्फ एक जवाब चाहते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि आप बता तो दीजिए कि क्या है प्रतिक्रिया एनडीए सरकार के तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी इस बातचीत के लिए। और शाइना एनसी बीजेपी की नेता, लंबे वक्त से मुंबई में रह भी रही हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि उनको आखिरी बार मीनाक्षी याद ही नहीं कि कब ऐसा पहले हुआ था, इतने लंबे वक्त के लिए बिजली गई हो और इस तरीके से वहां के निवासियों को परेशानी का सबब झेलना पड़ा। पंकज उपाध्याय भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। पंकज, देखिए इसी देश में देखिए दो हालात कैसे हैं। सोशल मीडिया पर अगर नजर डालें तो लोग तो मीम भी बना रहे हैं, जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं कि मुंबई वासियों को पहली बार बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यही देश है जहां पर 12-12, 15-15 घंटे भी बिजली कई इलाकों में गुल रहती है। लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इस तरह से पूरे की पूरी मुंबई बिजली गुल अंधेरे में डूब गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई वासियों के लिए तो लोकल ट्रेन लाइफलाइन है। यहाँ मैं मुंबई के सबअर्बन इलाके नाहूर में इस वक्त मौजूद हूँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं कह सकता हूँ करीब 10 से 15 साल में तो मैंने मुंबई या उसके सबअर्बन इलाकों में ऐसे पहले भी कभी हालत नहीं देखी है। लेकिन आज मैं यहाँ पर सबअर्बन इलाके में आया हूँ तो लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, सीधे सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। ट्रैक इसलिए क्रॉस कर रहा हूं, फिलहाल इस वक्त सेफ है क्योंकि कोई भी लोकल ट्रेन यहां पर नहीं चल रही है। आपसे जानना चाहता हूं कितने समय से आप यहां पर फंसे हैं? कितना वक्त हो गया? 10:08 से। कितने बजे गई थी यहां पर बिजली जिससे अचानक रुक गई ये ट्रेन? हमें पहले मालूम नहीं कब है, लेकिन 10 बजे से बंद है। 10 बजे से बंद है। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो बदलापुर जा रहे हैं, ये कर्जा ट्रेन है। अच्छा, अनाउंसमेंट क्या हुआ ये बताएं? नो अनाउंसमेंट। आप भी बताएं, क्या अनाउंसमेंट हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ अनाउंसमेंट। नहीं, ये खैर बढ़िया बात बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ। आप बताइए क्या क्या परेशानियां हुई है यहाँ पे? 1 घंटा हुआ हम लोग ट्रेन में बैठे ऐसे ही। अच्छा, डोंबिवली जाने का है। जी, जी। हमें भी डोंबिवली जाने का है।
और कुछ बताया, कुछ अनाउंसमेंट नहीं बोल रहे, बिजली रिस्टोर होगी, कुछ नहीं बताएगा। चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सरकार ने कहा है कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तो लग जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिससे यहाँ पर परेशानी हो रही है, जिससे हम सेंट्रल रेलवे को अपने माध्यम से बता सके? कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर? कोई महिला ऐसी तो नहीं है जो यहाँ पर परेशानी में है? देखिए ये बड़ी बात है, यहाँ पर महिलाएं जो हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लेडीज डब्बे के आगे खड़ा हूं, उनका कहना है कि बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है। थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। लोकल ट्रेन्स यानी मुंबई की लाइफलाइन, और अगर ये रुक जाए तो मुंबई रुक जाती है। और पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं है। हालांकि सरकार ने अपना बयान तो जारी कर दिया है और कहा है कि टेक्निकल फेलियर के कारण ग्रिड फेलियर हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए आप बताइए यहाँ पर कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? तो बहुत है। हाँ। मतलब इधर 1 घंटा मतलब लगभग हो गया। 1 घंटे से आप यहाँ पर फंसे पड़े हैं। हाँ। यहाँ किसी की तबियत वगैरह खराब तो नहीं है? नहीं। चलिए ये अच्छी बात है। क्या अनाउंसमेंट हुआ, क्या जानकारी दी गई आपको? अभी तक तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ नाहूर रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं।